हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं और आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर इसका पहले का पार्ट देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है, वरना ये वेब सीरीज आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब फहाडो के बारे में और पता लगाने दोनों मेंटल हॉस्पिटल गए। ऑफिस में बैठे आदमी ने फहाडो को पहचान तो लिया, लेकिन उसने फहाडो की फाइल देने से मना कर दिया। तब जॉन ने उसे धमकी दी कि वो उसे फार्मेसी के आड़ में ड्रग बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता है। तब वो फाइल देने मान गया। उसके जाते ही हमें पता चला जॉन ने बस एक तुक्का मारा था। फहाडो की फाइल देखने पर उन्हें पता चला उसके बाप ने बचपन में उसे सेक्सुअली एब्यूज किया था। फिर उसकी बेटी भी मर गई, जिससे उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ और उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के कई सिम्टम्स भी थे। फिर जब दोनों वहां से निकले तो उन्हें ऑफिस से कॉल आई कि वो टैक्सी का नंबर नकली था और उस टैक्सी का नंबर उसी गाड़ी से मैच करता है जिसमें फहाडो की बेटी की लाश मिली थी। तब एंटोनिया अपने ऑफिस की एम्प्लॉय को एंटी रॉबरी टीम की लोकेशन ढूंढने कहती है। एंटोनिया ये समझ गई थी कि फहाडो पागल है, लेकिन उतना ही चालाक भी है, क्योंकि उसने कार्ला की कार और उसके ड्राइवर की बॉडी को वही क्यों छोड़ दिया और टैक्सी पर अपने फिंगरप्रिंट क्यों छोड़े। जॉन को लगता है उसने गलती कर दी, लेकिन एंटोनिया को ऐसा नहीं लगता। तभी जॉन को उस रिहायशी एरिया के गार्ड का कॉल आया। तब दोनों तुरंत उससे मिलने के लिए निकले। उस गार्ड ने उसे गैस स्टेशन पर बुलाया था। उस गैस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में उन्हें वही टैक्सी दिखाई दी और एक लड़की उस टैक्सी में फ्यूल भर रही थी। वही दूसरी तरफ एंटी रॉबरी टीम फहाडो के एड्रेस पर पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने वहां लगे कैमरास पर ध्यान नहीं दिया। उनका चीफ और बाकी यूनिट अंदर जा ही रहे थे। तभी उसे जॉन का कॉल आया, लेकिन चीफ उसका कॉल रिसीव नहीं करता। तब एंटोनिया उसे वॉइस मैसेज करने कहती है कि वो अंदर न जाए क्योंकि ये एक ट्रैप है, लेकिन चीफ अपने ही घमंड में था। वो अपनी यूनिट के साथ अंदर चला गया। तभी कार्ला को भी उनकी आवाजें आने लगी, लेकिन वो आवाजें कंप्यूटर से आ रही थी जो फहाडो बैठा देख रहा था। तब कार्ला पागलों की तरह उन्हें आवाज देने लगी। इस तरफ एंटोनिया जॉन को बताती है कि गैस स्टेशन पर वो लड़की टैक्सी में फ्यूल नहीं भर रही थी क्योंकि फ्यूल का मीटर बंद था और वो डीजल के पंप पर खड़ी थी, जबकि वो टैक्सी पेट्रोल वाली थी। मतलब वो जानबूझकर कैमरा में आना चाहती थी। अब एंटोनिया को सब समझ में आ गया था। दरअसल फहाडो ने अपनी मौत का नाटक रचा था। अब वो अपने आप को पैगंबर समझने लगा है। उसने बैंकर के बेटे को इस तरह रखा जैसे कोई नुमाइश हो, और जो लड़की उन्हें फ्यूल स्टेशन पर टैक्सी के साथ दिखी थी वो फहाडो की किडनैपिंग में मदद कर रही है, और उसी लड़की ने वो टैक्सी पुलिस के लिए छोड़ी थी। और जो टैक्सी पुलिस को मिली है जिससे सभी क्राइम हुए हैं, वो टैक्सी वही है जिसमें फहाडो की बेटी ने सुसाइड किया था। लेकिन असल बात तो ये है कि फहाडो की बेटी ने भी अपने बाप की तरह अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था। दरअसल ये सब किडनैपिंग और किलिंग दोनों बाप बेटी मिलकर कर रहे हैं, और गैस स्टेशन वाली लड़की फहाडो की बेटी है। दूसरी तरफ एंटी रॉबरी टीम उस घर को सर्च कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। वही दूसरी तरफ फहाडो आगे का काम करने के लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी फहाडो के पास उसकी बेटी आई और यहाँ एक और राज खुलता है। उसकी बेटी वही थी जो बगल के कमरे में कार्ला से बात कर रही थी। मतलब वो दोनों मिलकर कार्ला को तोड़ रहे थे। अब एंटी रॉबरी टीम को मारने फहाडो के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी बेटी उससे भी ज्यादा क्रूल थी। उसने बटन दबा दिया जिससे उस घर में ब्लास्ट होने लगे और एंटी रॉबरी टीम के लोग मरने लगे। फहाडो ये ब्लास्ट करके पछता रहा था, लेकिन उसकी बेटी लोगों का मरना एंजॉय कर रही थी। मतलब फहाडो से उसकी बेटी ये सब करवा रही है। दूसरी तरफ एंटी रॉबरी टीम का चीफ अब भी जिंदा था, लेकिन वो काफी जख्मी हो चुका था। तभी वहाँ जॉन पहुंच गया और उसे बचाकर बाहर ले गया। बाहर एंटोनिया ने भी एक आदमी को सीपीआर देकर बचा लिया। दूसरी तरफ फहाडो थोड़ा उदास था। तभी उन्हें कार्ला की आवाज आई जो अपने बगल वाली लड़की को बुला रही थी। तभी वो हंसते हुए दरवाजा खोलकर कार्ला के सामने आई। तब कार्ला को समझ आया वो फहाडो से मिली हुई है, लेकिन तब वो लड़की बताती है असली किडनैपर मतलब इज़ेकिएल वो खुद है। वो खुद को पैगंबर समझती है और उसका बाप फहाडो उसका साथ दे रहा है। फिर वो लड़की मतलब सैंड्रा कार्ला को याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने उनके ड्राइवर और घोड़े को मारा था। तब कार्ला अपने घोड़े को याद करने लगी। तब सैंड्रा एक बात कहती है जो मुझे भी ठीक लगी कि कार्ला को अपने घोड़े का अफसोस हो रहा है, लेकिन ड्राइवर का नहीं, क्योंकि उन जैसे अमीर लोगों के लिए अपने जानवर किसी गरीब इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। फिर सैंड्रा ने उसे एक बहुत गंदी बात बताई कि वो और उसका बाप फहाडो इंटीमेट होते हैं। ये सुनकर कार्ला को घिन आने लगी। कार्ला उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फहाडो ने उसे जो पानी दिया था उसमें ड्रग थे, इसीलिए वो और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी।
फिर एंटोनिया अपने घर पर खुद को साफ करती है क्योंकि उसके ऊपर एंटी रॉबरी टीम के लोगों का खून लगा हुआ था। जॉन भी वही था। फिर वो जॉन को टैब खोलने कहती है क्योंकि वो बम को ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो होममेड बम था। लेकिन जॉन को एंटोनिया के टैब में मिस्टर व्हाइट का फोल्डर दिखा। तब जॉन उससे मिस्टर व्हाइट के बारे में पूछने लगा, लेकिन एंटोनिया ने उसे बताने से मना कर दिया। लेकिन ये सुनकर जॉन भड़क गया क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर पूरा यकीन होना चाहिए। तब एंटोनिया उसे सब बताने मान गई। फिर एंटोनिया उसे एक स्कूल लेकर गई जहाँ उसका बेटा खेल रहा था। दूसरी तरफ फहाडो को एंटी रॉबरी टीम को मारने के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो भी कभी पुलिस वाला था। लेकिन तभी सैंड्रा आकर उसे मैनिपुलेट करने लगी। इस तरफ रेस्टोरेंट में एंटोनिया जॉन को बताती है कि वो इतने सालों से मिस्टर व्हाइट को ढूंढ रही है, लेकिन इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो एंटोनिया को अभी तक नहीं मिला क्योंकि उसके मुताबिक मिस्टर व्हाइट एंटोनिया से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करता है या वो गलत सही से ऊपर उठ चुका है। लेकिन मेंटोर को लगता है मिस्टर व्हाइट जैसा कोई नहीं है, वो बस एंटोनिया की इमेजिनेशन है। लेकिन एंटोनिया को पूरा यकीन है कि मिस्टर व्हाइट है क्योंकि उसने एंटोनिया और उसके हस्बैंड को मारने की कोशिश की थी। उस हादसे के बाद एंटोनिया का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया था। इसीलिए एंटोनिया के डैड ने एंटोनिया से उसके बेटे की कस्टडी छीन ली, जो उसके बेटे के लिए ठीक भी था। अब यहाँ एंटोनिया और जॉन पक्के दोस्त बन गए थे। वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी जॉन का एंटी रॉबरी टीम के चीफ को थप्पड़ मारने वाला वीडियो चैनल पर दिखाया जाने लगा और वही आदमी इंटरव्यू दे रहा था जिसने वो वीडियो बनाया है। वो जॉन को एक करप्ट पुलिस ऑफिसर बता रहा था जिसे कुछ दिन पहले ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जेल भेजा गया था। तब एंटोनिया तुरंत ही मेंटोर को कॉल करती है, लेकिन मेंटोर ने उसे ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए वो जॉन से कार की चाबी लेकर एक अबेंडन बिल्डिंग में पहुंची। उस अबेंडन बिल्डिंग के अंदर एक कंट्रोल पैनल के पीछे एंट्री एक्सेस था, लेकिन एंटोनिया की एंट्री डिनाई कर दी गई। मगर एंटोनिया को मेंटोर से बात करनी थी, लेकिन मेंटोर ने उससे मिलने से मना कर दिया। वो वहीं से उससे बात कर रहा था। उसने एंटोनिया को रेड क्वीन ऑर्गेनाइजेशन से भी निकाल दिया था क्योंकि उन दोनों की हरकतों से ऑर्गेनाइजेशन खतरे में आ गई थी। ऊपर से उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया है। तब मेंटोर बताता है वो रिपोर्टर एंटोनिया के पीछे पड़ा था और ये बात जॉन को भी पता थी, लेकिन उसने एंटोनिया को नहीं बताया। लेकिन एंटोनिया को इस बात पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ कार्ला की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन सैंड्रा को उसे देखकर बहुत मजा आ रहा था। कार्ला को लग रहा था उसके डैड उसे बचाने के लिए सैंड्रा जो भी मांगेगी उसे दे देंगे। लेकिन सैंड्रा ने बताया उसने कार्ला के डैड से किसी फैक्ट्री को लेकर पब्लिक कन्फेशन मांगा था। ये सुनकर कार्ला के होश उड़ गए। मतलब कार्ला भी समझ गई थी कि उसके डैड उस फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ था उसे कन्फेस नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जॉन एंटोनिया के घर उससे माफी मांगने जाता है। वो उसे बताने वाला था कि रिपोर्टर एंटोनिया के पीछे पड़ा है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। लेकिन एंटोनिया उसकी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने कहती है। तब जॉन दुखी होकर एंटोनिया की पिल वही रखकर चला गया। फिर रात में एंटोनिया वापस अपनी वही रेड गाउन पहनकर हॉस्पिटल चली गई। इस तरफ फहाडो सीटी बजा रहा था। तब सैंड्रा उसे सीटी बंद करने कहती है। तब फहाडो उससे पूछता है कि वो कल रात कहाँ गई थी, लेकिन सैंड्रा उसे नहीं बताती। तब फहाडो सीटी बजाने लगा। तभी सैंड्रा के कुछ बोलने से पहले ही उसे किसी का कॉल आया। फहाडो उसे जाने से मना करता है, लेकिन सैंड्रा फिर भी चली गई। अब अगली सुबह जॉन अपनी माँ के साथ था। उसे एंटोनिया को खोने का बहुत दुख था और अब तो उसका डिपार्टमेंट भी उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे निकाल देगा। लेकिन उसकी माँ उसे मोटिवेट करती है क्योंकि किसी को तो कार्ला को बचाना होगा। वो ऐसे ही यहाँ अफसोस करते हुए नहीं बैठ सकता। फिर सैंड्रा अपना भेष बदल कर कहीं जाने की तैयारी में थी। तभी फहाडो आकर उससे पूछने लगा, लेकिन सैंड्रा ने उसे बताने से मना कर दिया कि वो कहाँ जा रही है। तब फहाडो उस पर भड़क गया, लेकिन तभी सैंड्रा ने उसे पकड़कर अपने ही बाप की उंगली पेंचिस से तोड़ दी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी फहाडो सैंड्रा की गोद में जाकर उससे माफी मांगने लगा। इससे समझ आता है कि दोनों बाप बेटी ही पागल है। इधर हॉस्पिटल में एंटोनिया जागी। फिर वो अपने हस्बैंड से बात करती है। फिर उसे गले लगाकर रोने लगी और रोते हुए उसे उठने के लिए बोलने लगी। तब नर्स भी उसे देखकर वहाँ से चली गई। वही जॉन एंटी रॉबरी टीम के चीफ से मिलने गया। उसकी हालत काफी खराब थी। उसका एक पैर कट गया था, लेकिन वो जिंदा था। उसे देखकर चीफ काफी खुश होता है। फिर उसने बताया ब्लास्ट होने से पहले उसने शहर का अंडरग्राउंड मैप देखा था। उसमें एक जगह पर मार्क किया गया था, लेकिन उसे याद नहीं वो मार्क किस जगह था। लेकिन वो जॉन से वादा लेता है कि जॉन उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन वही सैंड्रा एक स्कूल में गई। फिर उसके सामने जो भी आता गया उसे शूट करती गई। फिर वो एक क्लास में गई और उस टीचर को भी शूट कर दिया। दरअसल उस क्लास में एंटोनिया का बेटा है। उस समय जॉन भी
हॉस्पिटल से निकल रहा था तभी रेडियो पर उसे भी ये न्यूज पता चली। उसने तुरंत मोबाइल में सर्च किया, तब उसे भी पता चला कि ये काले बालों वाली और मिडिल एज औरत ने एंटोनिया के बेटे को किडनैप कर लिया है। इधर एंटोनिया जब वापस अपने हस्बैंड के कमरे में आई तो उसे सामने उसके डैड दिखाई दिए, लेकिन उसके डैड स्कूल में शूटिंग करने वाली औरत और अपने पोते की किडनैप पर एंटोनिया को समझ रहे थे, क्योंकि उस समय सैंड्रा का हुलिया एंटोनिया से मिल रहा था। लेकिन ये सुनते ही एंटोनिया ने अपने ही बाप के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और वहाँ से भागने लगी। अब पुलिस उसके पीछे पड़ गई, वो भी अपने ही बेटे की किडनैपिंग के जुर्म में। लेकिन एंटोनिया पीपीए किट पहनकर और एक व्हीलचेयर लेकर वहाँ से निकल गई, लेकिन जाने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ठीक उसी समय जॉन भी वहाँ पहुँचा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए जॉन अपनी कार से पुलिस की कार को टक्कर मारता है जिस कार में एंटोनिया बैठी थी। इससे वहाँ केओस मच गया। तब एंटोनिया तुरंत अपना फोन और दवाई लेकर जॉन के पास आई, लेकिन जॉन काफी जख्मी हो गया था, इसीलिए वो एंटोनिया को भागने कहता है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। तब एंटोनिया वहाँ से भाग गई। एंटोनिया भागकर एक मॉल में गई। वहाँ सब उसे देख रहे थे क्योंकि उसके सिर से खून बह रहा था। तब एंटोनिया एक हुडी पहनकर चेंजिंग रूम में गई और वहाँ से मेंटोर को कॉल किया। मेंटोर ने उसे अनब्लॉक कर दिया था। वो सिर्फ उसके बेटे के लिए एंटोनिया की मदद करने मान गया। मेंटोर उसे अपना फोन स्विच ऑफ करने कहता है, लेकिन एंटोनिया को पता था फहाडो उसे कॉल करेगा, इसीलिए वो अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करती। वहाँ से निकलते ही उसे सामने पुलिस वाला दिखा, इसीलिए एंटोनिया वहाँ से भाग गई। पुलिस अब भी उसके पीछे थी, इसीलिए वो भाग कर एक अबेंडेंड सबवे में गई। तभी उसे फहाडो का कॉल आया, लेकिन तभी उसे दौरा पड़ने लगा। तब एंटोनिया ने अपनी आखिरी बची गोली भी खा ली। फिर उसने फहाडो से उसके साथी से बात करवाने को कहा। ये सुनकर फहाडो भी हैरान था। एंटोनिया से बात करने पर सैंड्रा को पता चला कि एंटोनिया को पता है उसका नाम सैंड्रा है और वो फहाडो की बेटी है। उसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था और ये सब वही कर रही है और फहाडो तो उसके लिए सिर्फ एक मोहरा है। ये सुनकर सैंड्रा भी एक पल के लिए हैरान रह गई कि एंटोनिया ने इतना सब पता लगा लिया। तब एंटोनिया सैंड्रा से उसके बेटे को छोड़ने कहती है, क्योंकि इन सब में उसके बेटे का कोई कसूर नहीं। लेकिन सैंड्रा उसे एक ही ऑप्शन देती है, या तो उसे कार्ला को चुनना होगा या अपने बेटे को। अगर एंटोनिया ऐसा नहीं करती तो सैंड्रा 30 घंटों के बाद कार्ला और उसके बेटे दोनों को मार देगी। तब फोन रखने से पहले सैंड्रा उसे एक लाइन कहती है कि पानी ही उसकी बुनियाद है और दीवार है आग की। तभी एक पुलिस वाला भी एंटोनिया तक पहुंच गया था, लेकिन एंटोनिया उसे चकमा देकर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ फहाडो एक बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो उसके लिए सैंड्रा से बहस भी करता है, लेकिन सैंड्रा उसे फिर से मैनिपुलेट करती है। दूसरी तरफ कार्ला के डैड को एंटी रॉबरी टीम के चीफ के बारे में पता चला। अब उसे फैसला करना है कि वो फहाडो की बात मानकर पब्लिक कन्फेशन कर ले, जिससे पता नहीं क्या होगा, या फिर उस बैंकर की तरह अपनी बेटी कार्ला को भी मरने दे। वही हॉस्पिटल में जब जॉन को होश आया तो उसे हथकड़ी लगी हुई थी। तभी वहाँ एंटोनिया का बाप आता है। उसे पता था कि एंटोनिया का बेटा एंटोनिया की वजह से ही मुसीबत में है। हो सकता है एंटोनिया ने अपने बेटे को किडनैप ना किया हो, लेकिन ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो अपनी बीवी एंटोनिया के पति और अपनी जिंदगी में हुई सभी बुरी घटनाओं का जिम्मेदार एंटोनिया को मानता है। वो अपनी बेटी की बुराई करके जॉन से उसका पता पूछ रहा था, लेकिन जॉन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि बाप होने के बाद भी वो आदमी अपनी बेटी को ठीक से समझ नहीं सका। लेकिन जॉन कुछ ही समय में एंटोनिया और उसकी तकलीफों को समझ गया था। वही बुचड़ खाने में कार्ला को पता चला उसके बगल वाले सेल में एक बच्चा है। उसे लग रहा था उसके बगल में भी उसके ही जैसा सेल होगा, लेकिन एंटोनिया के बेटे ने बताया उस तरफ लाइट और मेकअप का सामान है। फिर कार्ला उससे कुछ बातें करती है, उससे उसका फेवरेट गेम पूछती है ताकि बच्चे का डर थोड़ा कम हो जाए। फिर कार्ला ने उससे पूछा कि वहाँ कोई कैंची या चाकू जैसा कुछ है, लेकिन बच्चे ने बताया वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वहाँ बहुत सारी विग्स रखी है। अब एंटोनिया उस टैटू पार्लर में गई क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। फिर एंटोनिया के कहने पर उस लड़की ने उसके सिर में टाके लगाए, जिससे उसका खून बहना बंद हो गया। वो लड़की बहुत फ्रेंडली है। उसने एंटोनिया को आराम करने कहा। वैसे एंटोनिया के पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए वो सो गई। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एंटोनिया अपने हस्बैंड के साथ उस रेस्टोरेंट से घर वापस आई। उस समय उनका बेटा भी उनके साथ था। फिर जब वो लोग अंदर गए तब उनकी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही बाहर एक व्हाइट मंकी मास्क पहने आदमी ने एंटोनिया के हस्बैंड के सिर में गोली मार दी और वही गोली उसके सिर से निकलकर एंटोनिया के कंधे पर लगी। अब वो आदमी एंटोनिया के बच्चे को भी मारने वाला था, लेकिन एंटोनिया उससे अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगी। तब उसने बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन तभी एंटोनिया जाग गई और उसे सैंड्रा की बोली गई लाइन याद आई कि पानी उसकी बुनियाद है और दीवार है आग की। तब एंटोनिया समझ गई कि सैंड्रा इस शहर के अंडरग्राउंड की बात कर रही थी, मतलब
मतलब ये सैंड्रा का एक क्लू था जिसे एंटोनिया ने डिकोड कर दिया। फिर एंटोनिया वापस सो गई। सुबह उठने पर वो लड़की उसे सलाह देती है कि हर पुलिस वाले के पास उसका फोटो है, इसीलिए उसे अपना भेष बदल कर बाहर जाना चाहिए। जब वो कपड़े लेने गई तब उसके डैड आंखों के इशारे से एंटोनिया से बात करने लगे। वो एंटोनिया से भीख मांगते हैं कि वो उन्हें मार दे, लेकिन एंटोनिया ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर एंटोनिया ने उस लड़की को भी आंखों के इशारों से अपने डैड से बात करना सिखाया। अब अगले सीन में एंटोनिया भेष बदल कर बाहर निकली। वो पुलिस ऑफिसर के पास से गुजरी, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। दरअसल उस लड़की ने एंटोनिया के चेहरे पर एक टेम्परेरी टैटू बना दिया था। फिर एंटोनिया एक शॉप में गई और वहाँ से एक रॉड खरीदा। फिर एंटोनिया बस से किसी घर के पास उतरी। वही दूसरी तरफ फहाडो एक टनल में कुछ कर रहा था। शायद उसने वहाँ एंटोनिया के लिए बम या जाल बिछाया है। वही इस तरफ एंटोनिया अंधे IBQ ऑफिसर के पास आई। उस ऑफिसर के पास एक मैप था। उसने बताया मैड्रिड शहर अंदर से खोखला है, पूरे शहर के नीचे टनल का जाल बिछा है। वो उन टनल में काम कर चुका था। दरअसल जब वो उस यूनिट में था तब उसे पता चला कि ड्रग डीलर और सीरियल किलर शहर के नीचे उन्हीं टनल में छुपते थे। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी किसी एसिड से टनल के अंदर ही खराब हुई थी। अब एंटोनिया के पास समय कम था। उसने तुरंत ही अपना फोन ऑन करके मैप की फोटो ली। तब जाने से पहले एंटोनिया ने पूछा फहाडो ने अपनी मौत का नाटक क्यों किया। उस आदमी को लगता है उसने अपनी मौत का नाटक उस लड़की के कहने पर किया था जो उसे मेंटल हॉस्पिटल में मिली थी, लेकिन एंटोनिया ने बताया वो हॉस्पिटल में किसी से नहीं मिला और जो लड़की अभी उसके साथ है वो उसकी बेटी सैंड्रा है। लेकिन उस आदमी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि फहाडो की बेटी अब भी जिंदा है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ गई क्योंकि एंटोनिया ने अपना फोन यही ऑन किया था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं कि वहाँ सैंड्रा आई थी। वो जाकर फहाडो से मिलती है। उस समय फहाडो की हालत बहुत खराब थी। उसके हाथ पैर टेढ़े हो चुके थे और वो बोल भी नहीं सकता था। तब सैंड्रा उसे बताती है कि वो उसकी बेटी है जो मरी नहीं जिंदा है। तब फहाडो उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। दूसरी तरफ सैंड्रा के पैर की हालत खराब हो रही थी। तब वो बच्चा उसे आवाज देता है। दरअसल उसे भूख लगी थी, लेकिन सैंड्रा खुद बहुत बेबस थी, इसीलिए वो उसका ध्यान भटकाने लगी। तब उसे पता चला वो बच्चा अपने नाना के साथ रहता है और वो अपनी माँ के नाम से भी चिढ़ता है। तभी सैंड्रा बाहर से वापस आई। उसने फहाडो को बताया उसके पास एक खबर है। वही जॉन की माँ बाहर ही जा रही थी। तभी वहाँ एंटोनिया पहुँच गई। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए जॉन की माँ ही डर गई थी। अब एंटोनिया को जॉन को भी बचाना है, इसीलिए एंटोनिया उनसे मदद मांगती है। इस तरफ फहाडो कार्ला के पैर की चोट पर लगाने उसे क्रीम देता है। वही जॉन की माँ उसके लिए खाना लेकर हॉस्पिटल आई थी। बाहर उसे एक ऑफिसर ने चेक किया। फिर अंदर जाने पर जॉन की माँ उसे डांटने लगी और उसे एक नोट दिया। वो खाने में छुपाकर एक दवा भी लाई थी। उस नोट में एंटोनिया ने मैसेज भेजा था कि वो अपनी माँ की बात सुने। फिर जॉन की माँ ने उसे एक दवा खिला दी। उस दवा से जॉन की हार्ट बीट स्लो हो गई। फिर उसे इमरजेंसी में ले जाने लगे। तब जॉन की फटकर 4 हो गई थी, जैसे वो मरने वाला हो। इस तरफ एंटोनिया वापस टैटू पार्लर गई और उस लड़की के बाप को समझाया कि वो मरने का ख्याल छोड़ दे क्योंकि उसकी बेटी को उसकी जरूरत है। उस समय वो आदमी टीवी में एक मूवी देख रहा था जिसमें किसी को सूली पर चढ़ाया हुआ है। उसे देखते ही एंटोनिया को जैसे कुछ पता चल गया हो। फिर हम उस बैंकर को देखते हैं जिसके बेटे का आधा सिर काटा गया था। उसे एंटोनिया कॉल करके कहती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन उसी समय पुलिस भी टैटू पार्लर पहुंच गई। उस लड़की ने पुलिस को बाहर रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस लॉक तोड़कर अंदर आ गई। ये देखकर वो लड़की थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही एंटोनिया वहां से जा चुकी थी। उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ फहाडो टनल के एंट्रेंस पर बम लगा देता है। वही कार्ला उस बच्चे से बात कर रही थी, लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो गई क्योंकि फहाडो उसे बता कर गया था कि आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन तभी कार्ला को कुछ आवाजें आई और वो अपनी रूम के दीवार पर लगी एक टाइल्स को खुरचने लगी। वही सैंड्रा भी गन के साथ रेडी थी। उसने खुद को ऐसा मेकअप किया था जैसे वो जख्मी हो। फिर वो दीवार पर लगी पेपर कटिंग और फोटो देखने लगी। तब उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर टिक गई जिसमें वो और फहाडो थे। वही हॉस्पिटल में जॉन को होश आ गया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर और पुलिस उसे देखने गए तब तक जॉन भाग चुका था। वो रोड पर हॉस्पिटल के कपड़ों में ही भाग रहा था। तब वहाँ कार लेकर उसकी माँ आई। वो उसके लिए कपड़े और गन भी लेकर आई थी। टनल में फहाडो बम लगाकर आ गया था और 30 घंटे पूरे होने में बस थोड़ा ही टाइम बचा था। लेकिन सैंड्रा
सैंड्रा पहले उस बच्चे को मारने कहती है, लेकिन फहाडो मना करता है क्योंकि वो एक बच्चा है। लेकिन सैंड्रा नहीं मानती, फहाडो उसे नहीं मारेगा तो वो खुद बच्चे को मार देगी। जबकि कार्ला अब भी वो टाइल्स निकालने की कोशिश कर रही थी। अब इस तरफ वो बैंकर एंटोनिया से मिलने आई और यहाँ हमें एक राज पता चला। दरअसल जो लड़का शुरुआत में मरा हुआ मिला था वो उस बैंकर का बेटा नहीं था, वो उस बैंकर की सेक्रेटरी का बेटा था। दरअसल दोनों एक ही उम्र के थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते थे, इसीलिए फहाडो से गलती हो गई। लेकिन ये बात एंटोनिया को कैसे पता चली? दरअसल जब एंटोनिया ने टीवी में वो मूवी का सीन देखा था तब उसे याद आया कि उस मरे हुए लड़के की ठुड्डी में गड्ढा था, जबकि उस बैंकर और उसके हस्बैंड की ठुड्डी में गड्ढा नहीं था। और ऐसा बहुत कम होता है कि माँ बाप के ना होने के बाद भी किसी की ठुड्डी में वो आ जाए। और सेक्रेटरी के घर में जो लड़का है वो बैंकर का बेटा है। यहाँ बैंकर को पता चला कि फहाडो ने एंटोनिया के बेटे को भी किडनैप कर लिया है, लेकिन फहाडो ने उससे क्या मांगा है ये एंटोनिया नहीं बताती क्योंकि बैंकर ने भी उसे नहीं बताया था। दरअसल एंटोनिया ने सिर्फ एक लोडेड गन मांगी थी, तब बैंकर के गार्ड ने तुरंत ही उसे वो गन दे दी। फिर एंटोनिया वहां से चली गई। तभी जॉन को अंडरग्राउंड टनल के मैप की फोटो मिलती है। साथ ही एंटोनिया ने उसे वीडियो भी भेजा था जिसमें वो जॉन को गलत समझने के लिए माफी मांगती है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। वीडियो देखकर जॉन को बहुत खुशी हुई। वैसे वो फोन जॉन की माँ का है। इस तरफ एंटोनिया एक जगह पहुंची जहाँ सामने एक बिल्डिंग की दीवार पर वही लाइन लिखी थी कि पानी उसकी बुनियाद है और दीवार है आग की। उस बिल्डिंग के ठीक सामने एक मैन होल था। एंटोनिया तुरंत उसे खोलकर अंदर चली गई। अब नीचे जाते ही टनल का पूरा मैप उसके दिमाग में चलने लगा। वही कार्ला का बाप उसे याद करके रो रहा था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो पब्लिक कन्फेशन नहीं करेगा। अब थोड़ी देर बाद जॉन भी सबवे से होते हुए टनल में पहुंच गया था। फिर थोड़ी देर बाद उसे एंटोनिया का कॉल आया। अभी दोनों फिलहाल बहुत दूर थे। फिर एंटोनिया उसे टनल का नक्शा भेजती है। वही एंटोनिया को आगे बढ़ते हुए बिना लॉक का एक गेट दिखाई दिया। जॉन उसे आगे जाने कहता है, लेकिन एंटोनिया ने देख लिया था कि वहाँ बम लगा हुआ है। फिर एंटोनिया उस बम को एनालाइज करता है। फहाडो प्रोफेशनल था, बम से छेड़छाड़ करना खतरे से खाली नहीं है। जॉन लगातार उसे बम को हाथ लगाने से मना कर रहा था, लेकिन एंटोनिया ने रेड वायर खींच ली और बम डिसेबल हो गया। अब गेट खोलकर अंदर जाते समय एंटोनिया समझ गई थी कि यहाँ बहुत सारे बम होंगे और इससे उनका बहुत समय बर्बाद होगा। तब एंटोनिया को दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। तब उसे देखते ही एंटोनिया समझ गई कि यहाँ तक आना उसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि सैंड्रा ही उनके लिए क्लू छोड़ रही थी। टैक्सी से लेकर फहाडो का एंटोनिया को किडनैप करके उस रूम में लेकर जाना सब सैंड्रा का प्लान था। उस वर्ड के ऊपर 8 तारे बने हुए थे और उस रूम में भी 8 तारों के साथ 8 अलग अलग जगहों की फोटो थी। इसका मतलब था कि सैंड्रा उन 8 जगहों पर ब्लास्ट करने वाली है। तब एंटोनिया का पैर एक बम के वायर से टच होते होते बचा। अब एंटोनिया आगे बढ़ती है। जॉन उसके पीछे ही था, इसीलिए एंटोनिया उसे गाइड करती है कि बम कहाँ है। फिर कुछ समय बाद जॉन एक जगह पहुंचा जहाँ जॉन और एंटोनिया की फोटो लगी हुई थी। इसका मतलब सैंड्रा बहुत पहले से उन दोनों पर नजर रख रही थी। अब जॉन को भी लगने लगा था कि सैंड्रा उनके साथ कोई गेम खेल रही है, लेकिन तभी जॉन ने वहाँ अपनी माँ की फोटो देखी। ये देखकर वो डर गया, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो सैंड्रा को गालियां देकर ललकारने लगा। तब एंटोनिया उसे समझाती है कि सैंड्रा यही चाहती है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और कोई गलती कर दे, लेकिन जॉन उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो लगातार सैंड्रा को ललकार रहा था। तभी जॉन एक बम के वायर पर पैर रखते रखते बचा। तब जॉन होश में आया। अब दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वही इस तरफ सैंड्रा फहाडो से एंटोनिया के बेटे को मारने कहती है, लेकिन फहाडो ने मना कर दिया क्योंकि अभी एंटोनिया को दिया हुआ टाइम खत्म नहीं हुआ था। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी। लेकिन इस तरफ एंटोनिया को फिर से बंदर दिखने लगे, मतलब उसे फिर से दौरा पड़ने लगा। अब वो पागलों की तरह भागने लगी, लेकिन जॉन उसे अपने बेटे के बारे में सोचने कहता है जिसे बचाने ही वो यहाँ आए हैं। तभी अचानक सभी बंदर फ्रीज हो गए। फिर जॉन उसे याद करने कहता है कि उसका बेटा खतरे में है और उन्हें उसे बचाना है। एंटोनिया की दवाई पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब उसे दवाई की जरूरत नहीं थी क्योंकि अभी बंदर अपने आप से गायब होने लगे और एंटोनिया नॉर्मल हो गई। फिर वो आगे बढ़ने लगी। इस तरफ सैंड्रा और फहाडो की बहस के बीच कार्ला जल्दी जल्दी टाइल्स निकालने लगी। उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा था, लेकिन आखिर में उसने टाइल का टुकड़ा निकाल ही लिया। ठीक उसी समय बाहर एंटोनिया और जॉन अलग अलग रास्तों से वहां पहुंच गए। तभी सैंड्रा को बाहर से एंटोनिया की आवाज आई जो उसे ही बुला रही थी। तब सैंड्रा फहाडो से दोनों को मारने बोल
खोलकर बाहर आई। तब हमें पता चला वो एक अबैंडन मेट्रो स्टेशन है, लेकिन सैंड्रा को वहाँ एंटोनिया नहीं उसका फोन मिला जिसमें एंटोनिया की आवाज प्ले हो रही थी। वही इस तरफ फहाडो कार्ला को मारने दरवाजा खोलता है, लेकिन उसके दरवाजा खोलते ही कार्ला ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया और टाइल का टुकड़ा फहाडो की आंख में घुसा दिया। अब थोड़े स्ट्रगल के बाद फहाडो बेहोश हो गया। तब कार्ला जल्दी से फहाडो की चाबी लेती है और तुरंत बाजू वाले कमरे में जाकर एंटोनिया के बेटे को खोलने लगी, लेकिन तभी फहाडो होश में आ गया। फिर कार्ला का गला दबाकर उसे मारने लगा। अब जैसे ही कार्ला मरने वाली थी वैसे ही पीछे से आकर जॉन ने फहाडो के सिर पर गन रख दी और उसे कार्ला को छोड़ने कहा, लेकिन पलटते ही उसने जॉन पर हमला कर दिया और जॉन की ही गन से उसे ही शूट कर दिया। तब कार्ला बच्चे को लेकर बाहर भाग रही थी, लेकिन तभी उनके पीछे से फहाडो ने गन चलाई और दोनों को रुकना पड़ा। इस तरफ सैंड्रा जब थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे एंटोनिया दिखाई दी। अब दोनों के बीच बातचीत होने लगी कि सैंड्रा खुद को कोई पैगंबर मानती है, लेकिन एंटोनिया को इस बकवास से कोई मतलब नहीं था, उसे बस अपना बेटा चाहिए। तब सैंड्रा कहती है कि फहाडो ने उसके बेटे को मार दिया। तब एंटोनिया उसे मारने आगे बढ़ने लगी, लेकिन सही समय पर रुक गई क्योंकि वह बम के वायर थे। वही इस तरफ फहाडो उन्हें मारने वाला था, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी इंसानियत थी क्योंकि गोली चलाने से पहले वो बच्चे को भागने कहता है। तब कार्ला उसे बाहर भगा देती है। अब फहाडो उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी अंदर से जॉन आ गया और दोनों में फिर से फाइट होने लगी। तब फहाडो जॉन के फसली में चाकू मार देता है। अब वो जॉन का गला काटने ही वाला था, लेकिन तभी कार्ला ने गन उठाकर फहाडो को शूट कर दिया, जिससे फहाडो मारा गया। तब कार्ला जॉन के पास आई। जॉन बताता है वो पुलिस वाला है। दरअसल जॉन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, उसे बस चाकू लगा है। ये देखकर कार्ला खुश होती है कि अब वो सेफ है। दूसरी तरफ सैंड्रा और एंटोनिया ने एक दूसरे पर गन तान रखी थी। तभी वहाँ एंटोनिया का बेटा उसे आवाज देते हुए पहुंचा। एंटोनिया उसे रोक रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आया सैंड्रा ने उसे पकड़ लिया और बच्चे पर गन रख दी। अब सैंड्रा उससे डिमांड करती है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मरना होगा, मतलब बम ब्लास्ट करके खुद को मारना होगा। लेकिन एंटोनिया अपने बेटे को याद दिलाती है कि वो कौन सा गेम खेलते थे। फिर जैसे ही एंटोनिया ने गोली चलाई उसका बेटा वहाँ से भाग गया और दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। एंटोनिया अपने बुलेट काउंट कर रही थी, लेकिन सैंड्रा भी एंटोनिया की गोलियां गिन रही थी। एंटोनिया समझ गई कि इससे काम नहीं बनेगा। दूसरी तरफ जब एंटोनिया का बेटा बाहर भागा तो उसे सामने कार्ला और जॉन मिल गए। इस तरफ एंटोनिया ने सैंड्रा की तरफ फायर करके अपनी सारी बुलेट वेस्ट कर दी। तब सैंड्रा बाहर आई, लेकिन अब एंटोनिया उसे अपनी बातों में उलझाने लगी। उसके मुताबिक सैंड्रा का खेल खत्म हो गया है क्योंकि उसका बेटा बच गया। इसका मतलब जॉन ने अपना काम कर दिया। कार्ला भी बच गई और फहाडो मारा गया। ये सब बात करते हुए एंटोनिया पीछे जा रही थी और सैंड्रा आगे बढ़ रही थी। तब उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने बम के वायर को टच कर दिया और तभी एक ब्लास्ट हुआ। फिर ब्लास्ट के थोड़ी देर बाद जॉन और कार्ला उसके बेटे को लेकर वहां आया और एंटोनिया अपने बेटे से मिलती है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कार्ला पूरे कॉन्फिडेंस से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है। अब उसे अपने बालों पर घमंड नहीं था और ना ही अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी थी। अब उसे अपने बाप के परमिशन की भी जरूरत नहीं थी। वही बैंकर अपने बेटे को लेकर घर आई, लेकिन बेचारी उसकी सेक्रेटरी ने अपने बेटे को खो दिया, जिसका भुगतान कभी नहीं हो सकता। वही जॉन जब पुलिस स्टेशन में आया तो सब उसका हीरो की तरह वेलकम करते हैं। अब उसे कोई भी निकम्मा नहीं समझता। वही एंटोनिया अपने बेटे के साथ खेल रही थी। अब उसकी जिंदगी थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी। मेंटोर भी उसे ही देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मेंटोर भी कोई पिल खाता है, लेकिन अब एंटोनिया को किसी पिल की जरूरत नहीं। फिर कुछ समय बाद जॉन एंटोनिया से मिलने जाता है। वो उसके लिए एक प्लास्टिक का पेड़ भी लेकर आया था। अब एंटोनिया हंस बोल रही थी और उसे किसी के छूने से भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो जॉन को गले लगाती है। कुछ बात करने के बाद एंटोनिया समझ गई कि पुलिस को सैंड्रा की लाश नहीं मिली और ये बात एंटोनिया पहले से जानती थी कि सैंड्रा अपने ही बनाए बम से मरने नहीं वाली। वो भी अपने बाप की तरह गायब हो गई। लेकिन जॉन यहाँ एक और राज खोलता है। दरअसल उन्होंने फहाडो की बेटी की कब्र खोदकर उसके डीएनए सैंपल लिए थे, जिससे उन्हें पता चला कि वो कब्र फहाडो के बेटी की ही थी, मतलब सैंड्रा फहाडो की बेटी नहीं थी। ये सुनते ही अचानक एंटोनिया ट्रांस की स्टेट में पहुंच गई। तब उसे समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ा गेम था। दरअसल अमीर लोगों के बच्चों को किडनैप करना, फहाडो का इस्तेमाल करना, ये सब इसीलिए था ताकि एंटोनिया को वापस एक्टिव किया जा
सके। फिर हम देखते हैं सैंड्रा को एक आदमी ने फहाडो की फोटो दी, फिर उसने फहाडो की बेटी बनने का नाटक किया। सैंड्रा खुद को पैगंबर बोल रही थी, मतलब वो किसी का पैगाम लेकर आई थी। वो कोई पागल नहीं थी जो खुद को भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर समझ रही थी, बल्कि वो किसी आदमी की मैसेंजर थी। तभी अचानक सैंड्रा उसके सामने आई और अचानक उसके ऊपर बहुत सारी डोर आ गई, जैसे वो किसी की कठपुतली हो। एंटोनिया कहती है कि वो बस सच देखती है, लेकिन तभी एंटोनिया के ऊपर भी बहुत सारी डोर आ गई। मतलब अब तक एंटोनिया भी जो कुछ कर रही थी वो कोई उससे करवा रहा था, जिसके बारे में खुद एंटोनिया को भी पता नहीं था, जैसे वो किसी की कठपुतली हो। तभी उसके सामने शहर का नक्शा बनता है और साथ ही डब्लू भी बनता है। तभी जॉन ने उसे आवाज दी। एंटोनिया उसे बताती है वो सब उस आदमी की कठपुतली है। जॉन पूछता है किसकी, तब एंटोनिया बताती है मिस्टर वाइट की, और यहीं पर रेड क्वीन का दूसरा पार्ट भी खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रेड क्वीन की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इसका दूसरा सीजन नहीं आया है, इसीलिए मैं इसका दूसरा सीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे ही इसका दूसरा सीजन आएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।